दे अभिमान के मैंपन की और विकारों की खामियों को छोड़ अब पवित्रता की प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभाते हुए सतो प्रधान बनने की, आत्मा का पाठ पक्का कर आत्म अभिमानी बन सचखंड का पासपोर्ट लेने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग ही सारे कल्प में ऐसा युग है जिसमें परमात्मा सर्व खजानों का भंडार हम आत्माओं के लिए खोल देते हैं। उनका बनकर हमारा तन मन धन, हमारा समय श्वास संकल्प बोल श्रेष्ठ कर्म सेवा भी खजाना बन जाता है, जिसे श्रीमद् प्रमाण यूज करने से कमाई ही कमाई है जो आत्मा को सौभाग्यवान बना देती है। इसके अतिरिक्त ज्ञान गुण शक्तियों धारणाओं दुआओं शुभ भावनाओं का खजाना, खुशी पवित्रता संतुष्टता वरदानों का स्वमान का दिव्य बुद्धि का खजाना, परमात्मा से सर्व संबंधों का खजाना जिसकी अनुभूति अभी हम संगम युग में ही कर सकते हैं। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि सर्व खजानों के अधिकारी बन खुद को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता बनो। दुनियावी विनाशी खजाने देने से कम होते हैं, लेकिन परमात्मा से मिले हुए खजाने अविनाशी हैं और देने से बढ़ते जाते हैं। परमात्मा कहते हैं पहले खजानों को कार्य में लगाओ, यूज कर मास्टर बनो, भरपूर बनो, संपन्न रहो, क्योंकि संपन्न और भरपूर रहने से ही हम औरों को भी दे सकेंगे। जब परमात्म खजानों को हम अपना बना लेते हैं तब रूहानी नशा चढ़ता है कि परमात्मा बाप का खजाना मेरा खजाना है। जो सच्ची दिल से परमात्मा की याद में रहते हैं उन्हें स्वतः ही सर्व तरह की प्राप्तियां स्वतः ही होती हैं। याद में रहने वालों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रामा रूपी खेल को यथार्थ समझ उनके आदि मध्य अंत को जान उसे स्वीकार कर हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। अचल अडोल बनाना अर्थात हर तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहते हुए रूहानी सेवा पर रहना है। अचल अडोल स्थिति वाले ही अंतिम विनाश का दृश्य देख सकेंगे। प्रभाव में आने वाले तो खुद ही हिल जाएंगे। विनाश की सीन देख सकना अर्थात सेवा पर रहना, आत्माओं को शांति शक्ति सहनशीलता की अनुभूति कराना। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए धरत पर ये धर्म न छोड़िए, अर्थात भले जान क्यों न चली जाए लेकिन पवित्रता का धर्म नहीं छोड़ना है। इस प्रतिज्ञा को पूरा निभाना है। 63 जन्मों की आदत है प्रतिज्ञा कर भूलने की, इसलिए परमात्मा को हम आत्माओं को सावधान करना पड़ता है बार बार कि प्रतिज्ञा को भूलकर उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। हम सब यात्रा पर हैं, परम धाम से फिर स्वर्ग में जाने की यात्रा पर ले जा रहे हैं परमात्मा। यात्रा पर हम एक्यूरेट जा रहे हैं, तीखे अर्थात फास्ट जा रहे हैं या नहीं, उसे परखने के लिए कुछ निशानियां बता रहे हैं, जिसके आधार से हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हम यात्रा पर तीखे जा रहे हैं या नहीं। अगर हम तीखे जा रहे हैं तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, सदा पाप और वर्षा याद रहेगा, यथार्थ याद रहेगी, विनाशी दुनिया का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बुद्धि में स्पष्ट रहेगा कि पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसलिए सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगे। मुक्तिधाम अर्थात परम धाम, जहाँ आत्माएं किसी भी तरह के पाठ से मुक्त अवस्था में रहती हैं। जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम, स्वर्ग को कहते हैं। ये धाम इस सृष्टि पर होता है जिसमें आत्मा ड्रामा के पाठ में जरूर होती है, लेकिन बंधनों से मुक्त जीवन व्यतीत करती है। आत्म अभिमानी आत्माएं न बंधनों में बंधती हैं न किसी को बांधती हैं। अभी समय है मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। परमात्मा कहते हैं जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो उतना ले सकते हो, इसमें अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। ज्ञान और योग सिखाना ये परमात्मा पिता की कृपा है हम आत्माओं पर। ज्ञान और योग को अमल में लाना ये कृपा हम आत्माओं को खुद ही करनी है।
एक परमात्मा ही है, इसलिए सत्संग भी एक ही है। सत्य परमात्मा ड्रामा का सत्य बताते हैं और सचखंड अर्थात सतयुग स्थापन करते हैं और सतयुग में जाने का पुरुषार्थ भी कराते हैं। सच्चा बनेंगे, सच बोलेंगे, सच्चे होकर चलेंगे, तभी सचखंड में जा सकेंगे। सत्य है कि हम सब निराकार आत्माएं हैं। सत्य है कि हम सब पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप हैं। स्मृति और स्वरूप में जीना अर्थात सच्चा बनना। संगम युग में सच्चा जीवन जीकर सच्चे संस्कार बनाने वाले सचखंड में जाएंगे। कलयुग में घड़ी घड़ी काल खाता है मनुष्यों को, अर्थात बार बार शरीर लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। परमात्मा अकाल मूर्त हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। सचखंड बनाने वाले परमात्मा से पालना लेकर आत्माएं पुण्य आत्मा बनती हैं, देवता बनती हैं। परमात्मा को अपना पिता समझेंगे तो रूहानी नशा चढ़ेगा। परमात्मा ज्ञान का यज्ञ रचते हैं। परमात्मा ज्ञान प्रकाश है, जिससे तीसरा नेत्र खुलता, समझ मिलती है कि विकार आत्मा के दुश्मन है, इसलिए उन्हें विनाश करने का बल मिलता है। ये विनाश हिंसात्मक नहीं होता, बल्कि हिंसाओं को खत्म करता है। ज्ञान के यज्ञ में विकार विनाश करते हैं तो यादव, कौरव, यौवन, रावण राज्य को सृष्टि से खत्म करते हैं और खुद का ही विनाश कर देते हैं। भारत इस समय कंगाल है क्योंकि झूठ खंड है। गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सबसे बड़ा झूठ है कि सब आत्माएं हैं, लेकिन खुद को देह के नाम रूप से संबोधित करते हैं और उसे ही सत्य समझते हैं। एक परमात्मा को भूलने से सभी आत्माएं भूल भुलैया में भटक रही हैं। झूठ का पाठ पूरी तरह पक्का बन गया है। परमात्मा आकर सत्य बताते हैं और जो सत्य को समझ लेते हैं उनका भटकना बंद हो जाता है। श्रीमत पर चलकर अभी आधा कल्प के लिए जीत प्राप्त करनी है। विस्मृत हो गई सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, दैवी घराने की आत्माओं को परमात्मा जगाते हैं और फिर से गोरा अर्थात पवित्र बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी से परिचित कराकर और उसमें स्व के पाठ का दर्शन कराकर परमात्मा कहते हैं कि इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहो तो यात्रा पर एक्यूरेट चलते रहेंगे। 5 विकार मनुष्यों को तमो प्रधान कांटा बना देते हैं, इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि मैंपन को छोड़ दो और बेहद की राजाई लो। फिर भी अगर कोई कहता है कि सोचेंगे, तो परमात्मा पूछते हैं कि विकार इतने प्यारे लगते हैं क्या? परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। बहुत कड़ी मंजिल है, इसलिए प्रतिज्ञा कर तोड़नी नहीं है। विकार पॉइजन है, आत्मा का महाशत्रु है। कुसंग अर्थात बुरा संग है। ज्ञान अमृत है, जिसे धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। सत श्री अकाल की इतनी महिमा है क्योंकि सत श्री अकाल सभी का उद्धार करते हैं, परंतु भूल गए हैं, इसलिए यथार्थ कुछ नहीं जानते हैं। कांटों की दुनिया है, विकारों का प्रभाव है सब तरफ, इसलिए भोजन सात्विक हो ये ध्यान हमें जरूर रखना है। और खाना भी परमात्मा की याद में है। खाएंगे परमात्मा की याद में तो शक्ति मिलेगी। देवताओं की तरह कम खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना दुख धाम के प्रभाव से दूर रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। धारणा अगर नहीं होती है तो हमें खुद की खामी को चेक करना है और उस खामी को ठीक करना है। दुखधाम की दुनिया आसुरी मत पर चल रही है, इसलिए इसका विस्तार बहुत है। हर चीज यहाँ दुख देने वाली है। बच्चों में चंचलता बढ़ती जा रही है, चारों तरफ अस्त व्यस्तता है। धरना देना, भूख हड़ताल इत्यादि खुद ही सिखाते हैं, फिर खुद के सामने वही चीजें आती हैं। परमात्मा कहते हैं शांति में रहो और मंदिरों में जाकर लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी से परिचित कराओ। रचता है वल्ली गॉडफादर कैसे सत्य की रचना रचते हैं, कैसे राजयोग सिखाकर वर्षा देते हैं। ये युक्ति से सभी को बताना है ताकि वे भी अपने लिए वर्षा ले सकें। सचखंड में जाना है, इसलिए परमात्मा पुनः ध्यान खिंचवा रहे कि अपने को आत्मा समझो और किसी भी देहधारी को
किसी भी देहधारी को गुरु मत समझो, क्योंकि तारने वाला सिर्फ एक सद्गुरु निराकार परमपिता परमात्मा ही है। देहधारी गुरु आत्माओं का बेड़ा कैसे पार कर सकते हैं, जबकि वे खुद का ही बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। जैसे परमात्मा ने खुद की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, 84 का चक्र स्पष्ट कर बताया है, ऐसे ही उनका फरमान है कि हम सब भी वानप्रस्थ वालों को, मंदिरों के पुजारियों को जाकर समझाएं कि कैसे ये हार और जीत का खेल चलता है, कैसे लक्ष्मी नारायण राज्य को पाते हैं और फिर गवाते हैं। अभी समय है गवाए हुए राज्य को फिर से लेने का। अगर फिर भी कोई नहीं समझता है तो परमात्मा कहते हैं कि उन्हें मन मना भव का मंत्र दो, अर्थात परमात्म संदेश दो कि अब मुझ एक बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।